जय हिंद एवरीवन, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने एक तरह स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि अक्सर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फेज 2 में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है हैज साइंस रियली मेड आवर लाइफ इजी। इसमें आपको यस और नो की बात करनी है कि क्या विज्ञान ने हमारे जीवन को सचमुच आसान बना दिया है। अगर आप सहमत हो कि हाँ साइंस ने सचमुच हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है तो आप यस की ओर बोलेंगे, और अगर आप कहते हैं आप इस टॉपिक के अगेंस्ट हैं कि इस विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान नहीं बनाया है बल्कि और ज़्यादा स्पॉइल कर दिया, अगर आपका परसेप्शन ये कहता है तो आप नो को फेवर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए टॉपिक के कुछ मैं पॉइंट्स आपको देना चाहूँगी। तो उन पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यस को जो फेवर करने वाले हैं मैं उनकी ओर से बात करूँगी कि हाँ रियली साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी। तो मैं आपके लिए, आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आप अच्छे से अच्छा अपने अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फेज 2 में परफॉर्म कर सकें। चलिए, तो जो पहला पॉइंट है मेरा वो ये है कि ये साइंस हैज़ वंडरफुल गिफ्ट। Science has given us so many wonderful gifts. साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा आर्म्स, एमिनेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इतने ज़्यादा वंडरफुल गिफ्ट्स दिए हैं कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ सच में बहुत आसान हो गई है। तो इसके लिए जब आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप बोलेंगे कि यस साइंस हैज़ प्रेजेंटेड अस so many wonderful gifts by which human life has become so easy। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है every developed country there is a science, there is one thing that is only science। So behind every developed country there is a science। कोई भी डेवलप कंट्री, जितनी भी विकसित कंट्रीज हैं उनके पीछे क्या है? साइंस, जिसकी वजह से वो या तो सुपर पावर है और या वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। चलिए, तो ये हमने अभी 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। अब बढ़ गए हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है साइंस इज पर्सन्स बेसिक नीड। अब आजकल क्या है कि ये साइंस एक ऐसा लोगों का पर्सनल बेसिक नीड हो गई है कि जिसकी वजह से लोगों को अगर साइंस नहीं है तो लोगों को लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगती है, क्योंकि रियली साइंस इज जस्ट अ बून फॉर अस। तो साइंस हमारे लिए इतना बड़ा एक वरदान है कि जिसके ना होने पे हमारे जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हम रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस इज डिस्कवर्ड एंड इम्प्रूव फॉर आवर बेटर लिविंग एंड नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। साइंस, जो विज्ञान है, वो हमारी बेहतर जीवन के लिए बना है और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए बना है और बेहतर प्रोग्रेस के लिए बना है, फास्टर प्रोग्रेस के लिए बना है, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। तो जो लोग कह रहे हैं नहीं साइंस ने हमारे जीवन को आसान नहीं बनाया है, तो इट इज़ देयर परसेप्शन, ये उनका परसेप्शन है। जैसा कि हम सब जानते हैं एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी को नज़र में रखते हुए साइंस की अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ मोर जॉयफुल। अब हमें किसी भी तरीके का कभी भी हम बोरिंग फील नहीं करते अपने आप को, क्योंकि साइंस में इतने ज़्यादा एंटरटेनमेंट्स हैं
कि हम मीन्स सिटिंग इनसाइड आवर रूम, हम अपने घर में अगर अकेले भी बैठे हुए हैं तो वहाँ हम लोनली फील नहीं करते, क्योंकि साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ मोर जॉयफुल। क्योंकि अगर हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो देयर इज़ अ बंडल ऑफ एन्जॉयमेंट्स, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट्स हैं, गेम्स हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, जिससे हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। नॉट गोइंग वेरी फार, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। नॉट गोइंग वेरी फार, जस्ट गिव अ लुक अराउंड योर सेल्फ। आप बहुत दूर मत जाइए, आप मेरे ही आसपास देख लीजिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं इस रूम में या मेरे आसपास जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से है। आप मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, इट्स जस्ट अ बून ऑफ साइंस। ये एक साइंस का बहुत बड़ा वरदान है, जिससे कि आजकल टीचिंग एक स्मार्ट टीचिंग हो गई है। जो टीचिंग हुआ करती थी वो अब स्मार्ट टीचिंग हो गई है। एजुकेशन जो हुआ करती थी ईजियर एजुकेशन हो गई है। तो ये सारे जो भी डिस्कवरीज हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से हैं, ठीक है। तो वी कैन फाइंड दैट वी नीड साइंस इन आवर एवरी मूव, हर कदम पर स्टेप टू स्टेप हमें साइंस की ज़रूरत है। चाहे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या सीढ़ियों से उतर रहे हैं, देयर इज़ एन एस्केलेटर, आपने देखा होगा। फास्ट क्लाइंबिंग और फास्ट डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, दोनों के लिए हमारे सामने अगर एस्केलेटर्स हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जो डिसेबल पीपल है उनके लिए भी ईजी है और हमारे लिए भी, कॉमन पीपल के लिए भी ईजी है। तो फ्रॉम क्लाइंबिंग अप टू द स्टेयर्स टू कमिंग डाउन स्मूथली बाय एस्केलेटर, देयर इज अ साइंस। सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना सब साइंस का देन है। इन अ नटशेल, अब मैं आपको फेवर करते हुए इस टॉपिक को बताना चाहूँगी कि साइंस हैज़ मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजी, इंफॉर्मेशन ईजी, कम्युनिकेशन ईजी, एंटरटेनमेंट ईजी, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें बस और बस साइंस की वजह से ही मिली हैं। तो ये कहना बिल्कुल तो नहीं, अभी अपने अपने परसेप्शन है, ये कहना तो थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा कि साइंस इज ओनली अ कर्स फॉर अस। अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मीन्स जो नो बोलते हैं कि नहीं साइंस ने हमारे जीवन को आसान नहीं बनाया, मैं उनको भी कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी कि साइंस हैज़ मेड ह्यूमन बीइंग स्लेव। जो कह रहे हैं कि नहीं साइंस ने हमारे जीवन को आसान नहीं बनाया, उनका कहना है कि लोग अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो एकदम विज्ञान के गुलाम, स्लेव बन चुके हैं। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करना चाहिए, बट नहीं, people have become more slave of science by which they just want to press the button of machine instead working physically। लोग अब मशीन का बटन दबा के अपने काम को आसानी से करना चाहते हैं, फिजिकली वर्क कोई नहीं करना चाहता, फिजिकली हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता। नोबडी वांट टू डू फिजिकल हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि स्टूडेंट्स, मेनली फॉर द स्टूडेंट्स साइंस हैज़ बिकम कर्स। लोग जो स्टूडेंट्स लाइफ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स स्टडी नहीं करते, फिजिकली स्टडी नहीं करते, अपना माइंड यूज़ नहीं करते, दे जस्ट वांट टू सर्च एवरीथिंग ऑन गूगल। वो गूगल के थ्रू सारी चीज़ें सर्च करते हैं और एंड दे इम्प्लीमेंट इनटू देयर स्टडी, और उस चीज़ को वो अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स डोंट स्टडी थ्रू आउट द नाइट, they just use their cell phones, they watch movies, they listen song, they chat, they do video call throughout the night, means not throughout, means half of the night they are busy on such activities only which creates harm to them। वो पूरी रात बोलते, वो पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि वो पढ़ते हैं
दे डू थ्रू आउट स्टडी, ओवरनाइट स्टडी, बट दे डोंट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो इंस्टेंट वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि उनके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आप अगर इन पॉइंट्स की हेल्प से अपनी जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो देयर आर मोर एंड मोर चांसेस टू क्वालिफाई इन अडेप्टेबिलिटी फेज 2। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल जीडी टॉपिक्स की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अस। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।